फ्यूचर में कोई दाव नहीं पड़ेगा। और अब बात महंगाई पर जारी तकरार की। महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस में तकरार थम नहीं रही। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी वैट के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हालांकि आज के संबोधन के बाद स्थितियां थोड़ी बदली जरूर है। अब बीजेपी का रिएक्शन देखना होगा। बहरहाल 14 नवंबर से कांग्रेस जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो जनता के सवालों का कैसे सामना करेंगी। अशोक जी गहलोत पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करें। चलाएंगे ना, वो कम करें कीमतें, वो कीमतें तो कम कर नहीं रहे। उनको एक पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध करानी चाहिए। इतने का हम डीजल खरीदते हैं, इतने का पेट्रोल खरीदते हैं, इतने पैसे उस पर ड्यूटी के लगते हैं, इतने पैसे का ये हिस्सा राज्यों को शेयर के लिए जाता है, इतना पैसा जो बच रहा है वो केंद्र सरकार खुद अपने खजाने को भर रही है। ये सारी बातें जनता के सामने रखनी चाहिए, तब जाके उनकी बात के कोई मायने होंगे। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं। आज राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इससे पहले वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे पहले भरोत सिंह जी की गवर्नमेंट थी। उस समय से राजस्थान में जो वेट है वो हमेशा से ज्यादा रहा है, उसकी दरें ज्यादा रही है। उसका कारण यह रहा है कि राजस्थान में महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्टेटों की वनिस्पत जो रिसोर्सेज थे, स्टेट की इनकम के रिसोर्स थे, तो वो शुरू से कम रहे थे, इसलिए थोड़ा सा जो वेट है वो राजस्थान में शुरू से ज्यादा रहा है। ये कोई आज नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को लेकर यह खत लिखा है। इसमें सीएम ने अब तक की तेल के दामों में बढ़ोतरी और कटौती का जिक्र किया है। इसके साथ ही सीएम ने वैट को लेकर भी अपनी बात रखी। सीएम ने चिट्ठी में लिखा, वर्ष 2021 में ही पेट्रोल की कीमत करीब 27 रुपए, डीजल की कीमत करीब 25 रुपए बढ़ी। अत्यधिक बढ़ाई गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में से केवल कुछ छूट दी गई। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती अपर्याप्त है। सत्ता में टिके रहने के लिए कांग्रेस भी अब साधु संतों की शरण में है। उपचुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद अब मंत्री विधायकों के घरों पर संतों के दर्शन होने लगे। संतों के सम्मान में कांग्रेस 2023 की जीत का आशीर्वाद ढूंढने लगी है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस का भगवा दाव रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का भगवा दाव, साधु शरणम गच्छामि। अब की बार सॉफ्ट हिंदुत्व से वार, आशीर्वाद पर तकरार। संत समाज का सम्मान और 2023 के लिए जीत का आशीर्वाद। जी हां, उपचुनाव में विजय का आशीर्वाद मिला तो कांग्रेस ने भी संत समाज का सम्मान करने में देर नहीं लगाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के घर संत प्रकाश नाथ का आगमन हुआ। वो आदिवासी इलाके के धोलासर खेड़ा में धुना रमाते हैं। कांग्रेस को उन्होंने उपचुनाव में विजय का आशीर्वाद दिया था। अब जब पार्टी चुनाव जीत गई तो युवा संत को साथ लेकर दोनों विधायक गोविंद डोटासरा के आवास पहुंचे। डोटासरा ने सनातन परंपरा से साधु का सम्मान किया, जीत का आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की। साथ ही 2023 के लिए भगवा दाव भी खेल दिया। इस पार्टी का को तो सदैव से ही साधु संतों का आशीर्वाद है। ये तो बीच के कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से माहौल बनाया जैसे इन्होंने कोई ठेका ले रखा हो। 36 कौमों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी विचारधारा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब धर्मों को मानने वाली। कभी ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खाली धर्म के नाम पे ढकोसला करते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो जोड़ने की है, वो तोड़ने की नहीं है। इसलिए भगवा या वो दूसरे हरा या सफेद हर कलर में जो तिरंगा है देश का झंडा, और कांग्रेस का भी कलर ट्रायंगल है,
इसमें ये मानिए कांग्रेस हिंदुस्तान के डीएनए में है, इसलिए हम सब धर्मों का सम्मान करना कांग्रेस की विचारधारा है। चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम, तो राम तो किसी से भेदभाव करते नहीं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी के साथ दिक्कत ये, बीजेपी ना राम को मानती है ना कृष्ण को। बीजेपी तो वोट की राजनीति करती है और सबसे धोखा करती है। तो कांग्रेस तो खुद धर्म के रास्ते पर चलती है, हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए बाबा लोग आने लगे, सब बाबा सब आते हैं हमारे साथ, सब हमारा परिवार है। दरअसल बीजेपी अक्सर भगवा कार्ड खेल सत्ता आसीन होती रही है, लेकिन कांग्रेस का भगवा दांव बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता खुद को हिंदू तक नहीं मानते, वो वोटों के लालच में साधुओं को लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। वो नेता जो आदिवासी में अपने आप को सबसे ज़्यादा नौजवानों का चेहरा कहता है, गोगरा, उन्होंने पिछले वर्ष विधानसभा और विधानसभा के बाहर कहा था हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और अब वोटों की फसल काटने के लिए उसी इलाके के संतों को लेकर अपनी जीत का महिमा मंडन करते घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि कथनी और करनी का ये अंतर निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि जब कभी भी वोट होते हैं तब कभी इनको राम मंदिर याद आता है, कभी राम मंदिर याद आता है, कभी जनेऊ इनके नेता धारण करते हैं, और वैसे ये अपने आप को हिंदू बताने में भी अपमानित महसूस करते हैं। इनका असली चेहरा धीरे धीरे जनता के सामने आ रहा है। वोटों की सियासत क्या क्या नहीं कराती। चुनावी मजबूरियां ही हैं जो कांग्रेस जैसी पार्टी को संतों के बीच अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए मजबूर करती है, ताकि संतों का आशीर्वाद उसकी चुनावी राह को आसान बना सके। बीजेपी की भगवा ब्रिगेड से मुकाबले के लिए शायद अब कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने का फैसला कर लिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। दिल्ली के यमुना में प्रदूषण के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत